सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 46, and it is for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Democratic Politics Part 2, and we will understand the topic Outcomes of Democracy in this worksheet. ये जो लेसन आज से हम शुरू कर रहे हैं Outcomes of Democracy, एक्चुअली इसका क्या मतलब है वो ये है कि अभी तक हमने 9, 10th में जो भी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझा है वो हमने सारा थ्योरेटिकल समझा है, लेकिन ये जो लेसन है वो हमें ये बताता है कि आखिरकार ये जो फीचर्स हैं इनके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या आउटकम्स होते हैं और रियलिटी में ये कितना फुलफिल होते हैं भी या नहीं भी होते हैं। क्योंकि इस लेसन में हम हर उस फीचर को देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि किस तरीके से वो रियलिटी में भी क्या उतना ही इफ़ेक्टिव होता है या नहीं होता। तो ये पूरा लेसन हमें बताता है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। Some people think that democracy produces less effective government. देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है ना वो कम इफ़ेक्टिव होती है। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. हाँ, ये होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स तो नहीं होती, वहाँ पे तो डिक्टेटरशिप होती है, वो किसी बात की चिंता नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी असेंबली को, किसी ऑपोजिशन को, किसी मेजॉरिटी को फेस ही नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें किसी तरीके का कोई पब्लिक ओपिनियन चाहिए। वो बहुत फास्टली डिसीजंस लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल ऑफ द पब्लिक। अगर वो ये ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हों या ना भी हों, लेकिन उन्हें केवल अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। दैट्स वाई दे कैन टेक फास्ट डिसीजन, लेकिन सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफ़ेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा क्विक हों और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हों डिसीजन मेकिंग करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो तो इस आइडिया पर बेस है कि हमें हर काम को बहुत विचार विमर्श करके, बहुत जो है डिटेल में जाकर और सब लोगों से उसकी बातचीत करके ही उसको हमें कोई डिसीजन को लेना है। डेमोक्रेसी इस पर बेस्ड होती है। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस, और इसमें कभी कभी बहुत डिले भी हो जाता है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट बना देता है? नो, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक more time to follow procedures before arriving at a decision. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है हो सकता है वो प्रोसीजर्स को फॉलो करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है और किसी डिसीजन पर पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर लेती है, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स इट्स decisions may be both more acceptable to the people and more effective. लेकिन जब वो इनको क्योंकि वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर्स को और जब वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये मोर एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से ये ज़्यादा अधिक इफ़ेक्टिव भी होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि बेशक से जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं डिसीजन मेकिंग में और इम्प्लीमेंट
एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर्स को फॉलो करती हैं, इसलिए उनके डिसीजंस थोड़े से डिले ज़रूर हो सकते हैं, बट इट विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफ़ेक्टिव। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट होते हैं और ये इफ़ेक्टिव भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। तो ये थोड़ा सा जो टाइम लिया उन्होंने, ये उनको पे भी करता है। दैट मीन्स उनको उनकी इम्पोर्टेंस को भी बताता है कि बेशक से थोड़ा बहुत डिले ज़रूर हुआ हो, लेकिन उनका डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली इफ़ेक्टिव होता है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए, डेमोक्रेसी इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उन पर बेस्ड होनी चाहिए उनकी जो डिसीजन होना चाहिए। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ़ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट। और अगर किसी सिटीज़न को ये लगता है, वो जानना चाहता है कि जो भी डिसीजन लिया गया कि क्या वो नॉर्म्स पर लिया गया, नॉर्म पर बेस्ड है या प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिया गया है, तो वो इसको देख सकता है, वो इसको फाइंड कर सकता है। शी, यहाँ पर शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। ही और शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और वो उसको पूरा ये राइट है कि वो जो भी प्रोसेस फॉलो किया गया डिसीजन को लेने के लिए, उसको वो एग्जामिन कर सकता है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, और इसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। इसलिए हमने ये थ्योरेटिकल भी पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसका हर काम ट्रांसपेरेंट होता है। उसको क्योंकि वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए उसको अपना हर काम ट्रांसपेरेंट ढंग से करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर दो फीचर्स तो हमने समझे कि फर्स्ट तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इट हैज़ टेक डिसीजन। जो वो कैसे डिसीजन लेती है, वो थोड़ा सा देर से डिसीजन लेती है, प्रोसीजर्स को फॉलो करके डिसीजन लेती है, और रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। कैसे ट्रांसपेरेंट होती है, अभी अभी हमने इस बात को समझा। सो नाउ लेट्स गो टू ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is, governments that makes fast decisions are not necessarily take good decisions too. Explain this statement. तो आपको ये बताना है कि जो गवर्नमेंट बहुत फास्ट डिसीजन लेती है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा गुड डिसीजन लेगी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज, दिस स्टेटमेंट मीन्स डिक्टेटोरियल जो गवर्नमेंट होती है, जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है, दे टेक वेरी फास्ट डिसीजंस because they do not have to face the opposition or legislature etc. It can take decisions that are against the public and which people should not accept. Therefore, we can say that governments that makes fast decisions are not necessarily take good decisions too. Now the question number 2 is, what are the procedures that democratic governments have to follow in making decisions? Those processes are that democratic governments have to make decision by completing the entire process with great understanding. The democratic government will take more time to follow procedures before arriving at decisions. But because it has followed procedures, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. Now the question number 3 is, हाउ इज़ ट्रांसपेरेंसी एस्टेब्लिश इन अ डेमोक्रेसी? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट द decision making will be based on norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. He or she has the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. Now the last question is, question number 4 is, what will you value more in your life? Decisions taken fast or good and appropriate decisions taken after some deliberations? Explain in detail. देखिए, ये मेरा एक एग्जाम्पल है और मेरा एक सजेशन है। आप अपना सजेशन आप खुद भी लिख सकते हैं।
तो माई सजेशन इज आई गिव इम्पोर्टेंस टू गुड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस टेकन आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन माई लाइफ, बिकॉज these decisions may take a little longer, but these decisions often prove to be better. For example, like after passing 12th, I had the options to take many courses, but I decided carefully and understandably to take the course in which I could the benefit. If I had taken a hasty decision, that means fast decision, I might have taken admission in such a course which I would later regret. तो मैं हो सकता है ऐसे भी कोर्स में एडमिशन ले लेता जिसके लिए बाद में मुझे पछताना पड़ता, क्योंकि अगर जल्दबाजी में डिसीजन लेता। तो ये तो थे मेरे सजेशन। और जो आज का सेक्शन है 5 सवाल हर हाल वाला, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा तब। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो मास्क ज़रूर लगाइए। थैंक यू वेरी मच।